आपकी आवाज। बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की मौत, 747 घायल, 50 से अधिक घायलों की हालत गंभीर। दुर्घटना स्थल पर ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। भीषण हादसे के चलते पूरी तरीके से उखड़ चुकी है पटरियां। ट्रैक पर जल्द ट्रेनों की आवाजाही बहाल करने में जुटा रेलवे। ट्रैक क्लियर करने में जुटे 1000 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी। घटनास्थल से दोनों ट्रेनों की पलटी बोगियों को हटाया गया। मालगाड़ी की बोगियों को हटाने का काम जारी। बालासोर में फकीर मोहन हॉस्पिटल के बाहर घायलों के रिश्तेदारों की भीड़। ट्रेन हादसे में कई घायल यात्री हैं भर्ती। एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स की टीम जाएगी ओडिशा। घायल मरीजों के इलाज में मदद करेगी एम्स की टीम। आंध्र प्रदेश ने ओडिशा भेजी 10 एम्बुलेंस। बालासोर में घायलों की करेंगी मदद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार घटनास्थल पर रहे मौजूद। रात में भी अधिकारियों और मजदूरों के बीच मौजूद रहे। आज सुबह भी मौके पर पहुंचे। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एम्स भुवनेश्वर और कटक मेडिकल कॉलेज में घायलों का जानेंगे हाल। बालासोर में एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। हादसे के बाद हालात का लिया जायजा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अगर पहले दिखाई गई होती तत्परता तो शायद नहीं होता इतना भयानक हादसा। हादसे की गहन जांच जरूरी। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, दमकल, स्वयंसेवकों और आम लोगों की सराहना की। कहा, बिना थके जमीन पर कर रहे हैं काम। बालासोर ट्रेन हादसे में घायलों से मिले पीएम मोदी। अस्पताल जाकर घायलों की सेहत की ली जानकारी। पीएम मोदी ने घायलों के परिजन को दिया भरोसा। कहा, इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा, घटना की हर प्रकार से करेंगे जांच। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में सिग्नल एंड ट्रैफिक फेलियर के वजह से हादसा बनी जगह। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन में दिया गया था सिग्नल, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जाने से कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। टक्कर के बाद कोरोमंडल की 21 बोगियां डिरेल हुई। हादसे के वक्त ही डाउन मेन लाइन से गुजर रही थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, जिसकी 2 बोगियां डिरेल हो गई। बालासोर में हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। शवों के बीच अपने बेटे को खोजता दिखा एक पिता। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंची। देर रात पहुंचे लोग। यात्रियों की मदद के लिए पुलिस, टीडीआरएफ और कमांडो थे तैनात। स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस, टैक्सी और बसों का भी इंतजाम। मारे जाने वालों में बंगाल के 31 लोगों की पहचान हुई। बंगाल के 25 लोगों का ओडिशा और 11 घायलों को बंगाल में चल रहा है इलाज। मौत के आंकड़ों पर सीएम ममता बनर्जी की सियासत की कोशिश नाकाम। 500 से ज्यादा बताने पर रेल मंत्री ने ममता को टोका। रेल मंत्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, वक्त मौत पर राजनीति करने का नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में बालासोर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। एक कार्यक्रम के दौरान रखा गया मौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। कई मंत्री भी रहे मौजूद। बाबा बागेश्वर ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख। कहा, इससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। कहा, संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ। न्यूयॉर्क पहुंचे राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। कई नेताओं और उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर अटैक। कहा, यदि मैं विदेश यात्रा पर हूं तो वहां राजनीति नहीं करूंगा। बहस करनी होगी तो अपने देश में करूंगा। केप टाउन में एक समारोह के दौरान एस जयशंकर ने दी नसीहत। कहा, एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, राष्ट्रीय हित और सामूहिक छवि होती है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। राजस्थान के बाड़मेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक खराब होने पर कलेक्टर के सामने फेंका माइक। सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से कर रहे थे बात। महिलाओं से बात करने के दौरान पीछे खड़े कुछ लोगों को देखकर भी सीएम नाराज हुए और पूछे, एसपी कहां है, व्यवस्था भी नहीं कर सकते क्या? कार्यक्रम के अंत में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ली सेल्फी। बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिले। सीएम अशोक गहलोत ने पाली में पेपर लीक मामले पर दी चेतावनी। कहा, कान खोलकर सुन ले, पेपर लीक वालों, सरकार नहीं बख्शेगी। सीएम गहलोत ने पेपर लीक माफिया को साफ कहा, कानून बन गया है, जेल की सेल में बंद पड़े रहोगे, परिवार वालों को होगी तकलीफ, इसलिए पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 4 दिन के राजस्थान दौरे पर जाएंगे। 5 जून को एक पेड़ देश के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। 5 पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। काल भैरव का लिया आशीर्वाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सूरीनाम और सर्बिया दौरा। देर रात दिल्ली से यात्रा के लिए हुई रवाना।
रेसलर्स के समर्थन में आज सोनीपत के मुंडलाना में खाप महापंचायत, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और फोगाट बहनों सहित कई खिलाड़ी करेंगे शिरकत। वडोदरा में बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के हुंकार सनातन धर्म को बताया बरगद का पेड़, कहा ये पेड़ सूखने वाला नहीं है, ना ही कोई उखाड़ सकता है। बाबा बागेश्वर ने समझाया हिंदू राष्ट्र का मतलब, कहा जहां राम के प्रचार में बाधा ना हो, राम की यात्रा पर पत्थर और रामचरितमानस जलाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। मणिपुर में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन और शांति के प्रयास जारी, राज्य में सुरक्षा सलाहकार ने दी जानकारी। मणिपुर में सामान्य हालात में लौट रही है जिंदगी, पिछले 24 घंटे में फायरिंग और आगजनी की कोई भी घटना नहीं हुई। दिल्ली में आज यमुना संसद का आयोजन, यमुना को साफ करने के प्रति जागरूकता फैलाना मकसद। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत।